प्रॉब्लम अनेक पर सॉल्यूशन है एक। मुझे पता है जब तुमने सीए की इनिशियली पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, फाउंडेशन में बड़े बड़े ऐसे गोल्स बनाए होंगे ना, 300 प्लस लाऊंगा, 350 प्लस लाऊंगा, देखना सीए तो मैं एक बार में बन के दिखाऊंगा। बट जैसे जैसे अब एग्जाम पास आ रही है, फट रही है ना तेरी, मुझे पता, सच बता लो, फट रही है ना तेरी, सबकी फटती है बॉस। बट चिंता मत कर, इस वीडियो में तुझे मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे तेरा डर खत्म होगा और जो तेरा कॉन्फिडेंस है एक स्तर ऊपर होगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको चारों सब्जेक्ट के वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुझे कर ही लेने चाहिए, वो बताने वाला हूं, जिससे तुझे पता चलेगा कि यार पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में तो मैक्सिमम पोर्शन उन क्वेश्चंस का ही आ रहा है जो मैं इस वीडियो में तुमको टॉपिक बताने वाला हूं। और साथ में इस वीडियो में मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट है तुम सबके लिए, बिकॉज मुझे पता है अब डर के माहौल में स्टूडेंट्स को एक साथ की जरूरत होती है जो कि मैं तुमको देने वाला हूं। बट वो साथ तुमको जब भी मिलेगा, वो गिफ्ट तुमको तभी मिलेगा जब तुम वीडियो को लास्ट तक देखते हो और वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 333। होप आप मुझे ये अचीव करवा दोगे। हाँ तो भाई डायरी अपनी रख ले, एक एक करके लिखते जा। सबसे पहले अकाउंट्स में लिख बीआरएस, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री। ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, बहुत हद तक चांसेस है कि इसका क्वेश्चन तो तुझे देखने को मिलेगा ही। इसके बाद तू जाना पार्टनरशिप में, उसमें रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन 100% कर लेना। कंपनी अकाउंट्स के अगर मैं तुझे बताऊं तो तू डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और बोनस शेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको 100% कर लेना। इसके अलावा तेरे पास टाइम मिले तो जो अभी नए टॉपिक्स ऐड हुए ना, उसके ज्यादा चांसेस है कि उसका क्वेश्चन तुझे आए। और भाई थ्योरी मत छोड़ना, बिकॉज थ्योरी है जरूरी, उसमें 20 नंबर तक का आ सकता है। तो ऐसे तो 50-60 नंबर तो अकाउंट्स में मिनिमम स्कोर कर लेगा, ये सारे लिख ले। अब आते हैं लॉ पर, और मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हारा सीए का रिजल्ट, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इंपैक्ट होने वाला है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण है लॉ। बिकॉज लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो सीए फाइनल में से हट चुका है। सीए इंटर में 30% एमसीक्यू आता है, बट मुबारक हो दोस्त, तुम्हारे इसमें 100 नंबर का लिखना पड़ेगा। ना तुम्हारे पास इसका एमसीक्यू है ना कुछ और कोई जुगाड़, तो इसमें तुमको राइटिंग प्रैक्टिस एक हद तक बहुत अच्छी बना के जानी पड़ेगी। मैं तुमको कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं बस, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसा मत समझना भैया ने तो टॉपिक बताया तो इसी में से आएगा करके, ऐसा नहीं बोल रहा हूं बेटा। प्रायोरिटी वाइज टॉपिक से जो तुझे पहले कर लेने चाहिए, मैक्सिमम चांसेस है कि इसका तुझे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहले मेरी बात सुन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो अदर एसेंशियल्स पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौशी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा जो बेलमेंट वाला क्वेश्चन होता है और एक जो एजेंसी वाला क्वेश्चन आता है ना, ये चांसेस है कि रिपीटेड तेरे एग्जाम में भी आने वाला है। इसके बाद जो सोगा से होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत मजा भी आता है इसके एग्जांपल्स वगैरह पढ़ने में, तो इसके क्वेश्चंस तू देख के जाना। और अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो तेरे एग्जाम में ऐड हुआ है, मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको याद करना, बट हाँ जो रिपीटेड क्वेश्चंस तूने देखे होंगे पास्ट ईयर में जो आते हैं वो तुझे करके जाना। लेकिन सर पास्ट ईयर में तो हमारे पास था ही नहीं, वाला टॉपिक तो नया नया ऐड हुआ है, तो तुझे सीए इंटर के थोड़े से पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टडी मैट देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसकी तुझे तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट भी थोड़ा बहुत देख के जाना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पुराने साल में आ रहे हैं ना वो करके जाना। सर लॉ का इतना ज्यादा क्यों एग्जीक्यूट करके बता रहे हो दोस्त? बिकॉज जब हमारा सीए फाउंडेशन में जब हमारी मेंटरशिप बैच थी ना, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि भैया इस बार हमारा एग्जाम सीए फाउंडेशन में इसीलिए निकला है बिकॉज हमने लॉ में एक 50% ज्यादा पढ़ाई करी है। अब आती है हमारे भाई मैथ्स की। बेटा तू नॉन मैथ्स है ना, तो मत डर, तेरा भाई भी नॉन मैथ्स था, सीए एक बार में क्लियर हुआ, तीनों अटेम्प्ट, तीनों जो लेवल होते हैं सीए के मैंने क्लियर किए। मैं तुझे मैथ्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूं जो हर नॉन मैथ्स बच्चा करके जाता है, वो भी तू कर लेना। मेरी बात सुन, सबसे पहले मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ना अपन, वो करके जाना, उसमें से तेरा क्वेश्चन फंसेगा और वो कैलकुलेटर पर ट्रिक्स तूने सीख लेना तो तेरा हो जाएगा। इसके अलावा तू पीएनसी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसको छोड़ना है तो छोड़ सकता है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसको मत छोड़ना। इसके अलावा जो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन है, ये स्लाइटली इजी टॉपिक होता है, इसको तू करके जाना। इसके अलावा जो वो इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है उसको तू छोड़ सकता है, मैंने भी छोड़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब सुनना, जो पार्ट बी में जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, नंबर सीरीज कोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इसमें से बहुत हद तक तेरे एग्जाम में आने वाला है और ये सिंपल भी होता है। और मैथ्स अगर तुझे पास करना है ना तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। इसके अलावा तू स्टैटिस्टिक्स पूरा उठा लेना, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स में तुझे दिक्कत आ रही है प्रोबेबिलिटी में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके तू कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स छोड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा तुझे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैंपलिंग वगैरह जो होता है, मीन, मोड, मीडियन, उसको करके जाना, तेरा मैथ्स निकल जाएगा बॉस। फोर्थ है इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा स्लाइटली इजी हो जाता है, बट मैं आपको बता दूं जो नया पोर्शन ऐड हुआ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट चिंता मत कर, तू सबसे पहले डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट वगैरह निपटा ले। हाँ बहुत रिपीटेड वाले टॉपिक्स हैं, इसको तू कर लेना, एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना। बट जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, पब्लिक फाइनेंस हो गया और वो जो नेशनल इनकम, जीडीपी वाला क्वेश्चंस जो हैं उसको तू देख के जाना, इकोनॉमिक्स तेरा हो जाएगा। तुझे ज्यादा फोकस करना है लॉ पर और दूसरा मैथ्स पर।
हाँ, तो ये थी बात चारों सब्जेक्ट की। ये सारे टॉपिक्स तुमने लिख लिए होंगे और 100% तरीके से अब तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बट मुझे पता है कि अभी जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, तुम्हारे मन में पता है बैक माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड तुमको क्या बोल रहा है, ये वाला अटेम्प्ट छोड़ सकता हूं क्या, इसके अगले 3-4 महीने बाद तो एग्जाम में वो दे देता हूं। बट ये गलती तुमको ना करने से रोकने के लिए मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए सैटरडे को 8 PM विद फ्री वेबिनार, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। उस 1 से 1.5 घंटे में मैं तुमको प्रिपेयर करने वाला हूं कि कैसे तुम ये चारों सब्जेक्ट को अपनी जान बना सकते हो और सीए फाउंडेशन में 300-350 प्लस कैसे ला सकते हो। देखो बेटा, लॉ जो है ना, सीए फाउंडेशन में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको लिखने का तरीका तुम्हारे पास आना चाहिए। बिकॉज यहां पर बीकॉम या फिर क्लास 12th वाला प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। बच्चे यहां पर 30-40 नंबर स्कोर नहीं कर पाते और देखा जाता है कि अकाउंट्स में तो 70-80 नंबर ला रहे हैं, इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन लॉ में उनकी फट रही है करके। लेकिन चिंता मत करो, अगले सैटरडे 8 PM तुमको फ्री वेबिनार में अगर आना है तो अगली 3 स्टेप तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुमको इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मैं अगले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने वाला हूं, अपने नाम के आगे सीए लगाने वाला हूं और मैं आ रहा हूं आपके फ्री वेबिनार में। और फिर तीसरा है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको क्लिक करके तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, और दूसरा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर तुमको लिंक आएगी। लेकिन सर वहां पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम तुम्हारी एप्लीकेशन को तभी अप्रूव करेंगे, तुमको हम उस ग्रुप में तभी इन करेंगे जब आप ये दोनों तीनों काम कर लेते हैं। बिकॉज मैं चाहता हूं डेडिकेटेड डिवोटेड बच्चा उस वेबिनार में आए और उस वेबिनार में हम एकदम धूम मचा दे। तो अगर तुम आना चाहते हो उस वेबिनार में और ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहते हो तो ये तीनों स्टेप फटाफट कर लो और लिख दो कमेंट सेक्शन में कि इस बार सीए फाउंडेशन पार। मिलता हूं मैं तुमसे उस वेबिनार में और दूसरी वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।